हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए एक मंगल स्वरूप रचना है। 2000 वर्ष पहले जिसकी किसी शुभ मुहूर्त में रचना हुई और जो आज अपने परिपूर्ण स्वरूप में हमें उपलब्ध होता है, ऐसी बेजोड़ रचना है। भरत क्षेत्र की बेजोड़ रचना है। उसमें प्रश्न हुआ शिष्य का कि जिस शुद्धात्मा की चर्चा आपने चौथी गाथा में की, एकत्व और विभक्त के रूप में, वो एकत्व विभक्त रूप शुद्धात्मा कौन है? एकत्व और विभक्त माने शुद्ध, एकत्व माने अपने सारे स्वभावों को, सारे स्वरूप को अपने में समेटे हुए, ऐसा तो एकत्व कि जो अपने में से किसी की कोई हानि नहीं होने देता और अपने में अपने से सब भिन्न होने के कारण दूसरे से अपने में कुछ लेता नहीं, किसी को कुछ देता नहीं। ऐसा एकत्व विभक्त रूप जो शुद्धात्म तत्व है, वो कौन है? वो ऐसी अच्छा प्रश्न हमारे मन का प्रश्न किया है। शुद्ध कैसे है वो आत्मा कि जिसे जगत के अनंत अज्ञानी जीव प्रति समय अशुद्ध ही अनुभव करते आए, मोही रागी द्वेषी ही अनुभव करते आए, ऐसा वह आत्मा शुद्ध कैसे है? ऐसा प्रश्न किया ना, बहुत सुंदर प्रश्न है। उसका उत्तर आचार्य देते हैं कि अनादि अनंत है वो, किसी का बनाया हुआ नहीं है और कभी उसका नाश नहीं होता, और नित्य उद्योत स्वरूप है, नित्य प्रकाश स्वरूप है, प्रकाशमान है। नित्य जो निरंतर प्रकाशमान है वो दिखाई क्यों नहीं देगा? उसके अस्तित्व का पता कैसे नहीं चलेगा? उसकी अनुभूति कैसे नहीं होगी? नित्य प्रकाशमान है, नित्य उद्योत रूप है, इसलिए वह क्षणिक नहीं है। क्षणिक हो तो उसका जो अनुभव है वो केवल एक समय का होता है। उसका जो अहम है वो केवल एक समय के लिए टिकता है, फिर नष्ट होता है और आकुलता को पैदा करता है। जो नित्य उद्योत स्वरूप है, नित्य प्रकाश स्वरूप तत्व हूँ मैं, ऐसा ज्ञान और आनंद स्वरूप जिसने ऐसा जाना, तो वह अपने आप को क्षणिक मानकर कभी भी आकुलित नहीं होता। इतनी बात तो आचार्य ने की। ऐसा जो नित्य प्रकाशमान है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, स्पष्ट प्रकाशमान है,
सूर्य आसमान में तपता है, लेकिन उस स्पष्ट प्रकाशमान सूर्य को उल्लू देखना नहीं चाहता और वह उसका उदय होने पर अपनी आँख बंद कर लेता है। इसी तरह स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति नित्य उद्योत रूप ऐसा जो शुद्धात्म तत्व है, उसको वो तो प्रत्यक्ष अनुभव में आने लायक है, स्वसंवेद्य है। प्रारंभ में आचार्य ने कहा स्वसंवेद्य है वो। ऐसे आचार्य अमृतचंद्र ने अपने मंगलाचरण में स्वानुभूतिया चकास्ते, अपनी अनुभूति से वह हमारे परिचय में आता है, अपनी अनुभूति में उसकी प्रसिद्धि, उसकी जानकारी होती है। ऐसा जो नित्य उद्योत रूप तत्व है, उसको अज्ञानी अपनी ज्ञान की आंख बंद करके, शुद्ध ज्ञान की आंख को बंद करके देखना नहीं चाहता। ये अज्ञानी इसीलिए अनंत कष्ट का भागी, अनंत कष्ट का पात्र अज्ञानी बना हुआ है। उस अनंत कष्ट को एक क्षण में समाप्त करने के लिए ये छठी गाथा पर्याप्त है, पर्याप्त गाथा है। तो कौन है वो शुद्धात्मा स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति? कि ऐसा, ये जो इतनी बातें ऊपर कही ना, ऐसा है वो एक ज्ञायक भाव। ज्ञायक एक भाव है। ऐसा नहीं कहा देखो आचार्य ने कि वह एक ज्ञायक भाव है, ऐसा नहीं बोला। बात समझने की है, वजनी है। वह एक ज्ञायक भाव है ऐसा न कहकर ज्ञायक जो एक भाव है ऐसा बोले आचार्य। ज्ञायक ऐसा ज्ञायक जैसा ऊपर कहा अनादि अनंत अविनश्वर नित्य उद्योत रूप स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति, ऐसा ज्ञायक जो एक भाव है, जो एक सत्ता स्वरूप पदार्थ है, चैतन्य स्वरूप ऐसा भाव है, अस्तित्व स्वरूप है। उसका अस्तित्व है, उसका अस्तित्व अनादि से अज्ञान दशा में स्वीकृत नहीं हुआ, इसलिए अनादि संसार नहीं मिटा। और यदि अभी भी ज्ञायक एक भाव है ऐसा हमारे शुद्ध ज्ञान की प्रसिद्धि में नहीं आता, तो संसार का अंत होने वाला, संसार के कष्ट हमको निरंतर घेरे ही रहेंगे। हम निरंतर तड़फड़ाते ही रहेंगे, विह्वल होते रहेंगे, संक्लेशों से घिरे रहेंगे। लेकिन ज्ञायक एक भाव है ऐसा हमारे शुद्ध ज्ञान की प्रसिद्धि में आ जाए, भाव स्वरूप चैतन्य तत्व वो प्रसिद्धि में आ जाए ज्ञान की में, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मैं केवल इतना हूँ और जो मेरे आसपास 6 द्रव्य हैं, 9 कर्म हैं और भाव कर्म जो स्वयं मेरे भीतर मेरी पर्याय में मोह राग द्वेष के रूप में उत्पन्न होते हैं, उन सबसे न्यारा ज्ञायक जो एक भाव है, वो एक भाव इन सबसे न्यारा है, अलग सत्ता स्वरूप है वो। वह अब उसकी बात आगे और करते हैं ज्ञायक भाव की। तो वह संसार की अवस्था में क्या हुआ है उस ज्ञायक के साथ? अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण पर्याय में उसकी दशा बहुत खराब हुई, बहुत बिगड़ गई, क्योंकि कष्ट पर्याय में होता है ना। ज्ञायक तो एक ज्ञान और आनंदमय भाव है, चैतन्य स्वरूप, नित्य चैतन्य स्वरूप, नित्य चिन्मात्र तत्व, नित्य कारण परमात्मा, ऐसा वो ज्ञायक भाव। वो तो अलग थलग पड़ा ही है अनादि अनंत अविनश्वर होने के कारण, उसमें तो कोई फर्क, कोई अंतर पड़ता ही नहीं है। वो तो सदा एक रूप सदृश रहता है,
उस ज्ञायक भाव के भूलने के कारण वह स्वयं उस ज्ञायक के लिए आचार्य कहते हैं। एक ओर से देखें तो ज्ञायक अत्यंत शुद्ध मालूम होता है, दूसरी ओर से देखते हैं पर्याय की ओर से तो वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। कहते हैं वो ज्ञायक जो प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, पर्याय मात्र से सहित है या रहित है? रहित है। पर्याय में उसकी ऐसी दशा हुई, कैसी दशा हुई? वह संसार की अवस्था में अज्ञान दशा में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से अनादि से कर्म पुद्गल उसके साथ हैं कि जो उसकी बंध दशा को सूचित करते हैं, उसकी बंध दशा को सिद्ध करते हैं, उसकी अपराधनी वृत्तियों को प्रसिद्ध करते हैं। अपराधनी हैं उसकी वृत्तियाँ, अपराधनी रही हैं उसकी वृत्तियाँ, इस बात की सूचना देने वाले अनादि से बंधे हुए अनादि की कर्मों की जंजीरें जो आत्मा के प्रदेश प्रदेश में पड़ी हुई हैं, वे ये सिद्ध करती हैं कि आत्मा ने निश्चित रूप में कोई अनंत भयंकर अपराध किए हैं। तो वह अनादि संसार, वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से, अनादि बंध पर्याय की अपेक्षा से, अनादि से उसकी बंध पर्याय है, उस अनादि की बंध पर्याय की अपेक्षा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी क्षीर नीर की तरह, क्षीर मन दूध, नीर मन पानी, दूध और पानी की तरह जैसे दूध और पानी एक में एक हो जाते हैं पर एक में एक नहीं होते, न्यारे ही रहते हैं। जैसे पहले बाहर न्यारे ही थे, जब उन्हें मिलाया गया तो वो एक जैसे एक रूप दिखाई देने लगे, लेकिन दूध का एक बिंदु भी पानी नहीं बना और पानी का एक बिंदु भी मिली हुई अवस्था में भी दूध नहीं बना है। इसी तरह आत्मा अपनी अपराधनी वृत्तियों के कारण अनादि से कर्म पुद्गलों के साथ क्षीर नीर की तरह, दूध और पानी की तरह एक रूप होने पर भी एक जैसा हो रहा है ना। विज्ञानी को ये पता नहीं लगता कि ये चेतन है जड़ है, कौन है, ये पानी है या दूध है, जैसे ये पता नहीं लगता। उसी तरह यहाँ आत्मा और कर्म ऐसे दूध और पानी की तरह एक में हो रहे हैं कि पता नहीं लगता कौन आत्मा है, कौन पुद्गल है। पुद्गल और आत्मा एक जैसे दिखाई, एक पदार्थ दिखाई देता है कि मैं तो कर्म से बंधा हुआ हूँ। क्या दिखता है? मैं तो कर्म से बंधा हूँ। कर्म की बंध रूप अवस्था में भी मैं निर्बंध तत्व हूँ। मेरे साथ कर्म का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि वो परद्रव्य है, वो पर पदार्थ है। पर पदार्थ एक के साथ दूसरा कोई बनता नहीं है। ऐसी वस्तु व्यवस्था होने के कारण वह ऐसा होने पर भी, ऐसा कहते हैं आचार्य, घबराहट किसकी है? अनादि से बंधे हुए कर्मों की। उसका समाधान भी आचार्य करते हैं।
अनादि से भले ही ऐसा हुआ हो, अनादि से ही किसी बच्चे को गर्भ से ही कोई व्याधि हो, लेकिन जो विशेषज्ञ डॉक्टर होता है वो कह देता है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार डॉक्टर कुंद कुंद कहते हैं, डॉक्टर अमृतचंद्र कहते हैं कि अनादि से कर्म पुद्गलों के साथ एक में एक होने पर भी और उनके साथ एक में एक जैसा दिखाई देने पर, एक रूप होने पर, मैंने एक रूप जैसा दिखाई देने पर भी, और उन कर्मों के उदय निरंतर चलने पर भी, उन कर्मों के उदय में मैं रागी द्वेषी हो जाता हूँ, ऐसा मानने के कारण निरंतर मोह राग द्वेष की प्रवृत्तियाँ होने पर भी, इतना लेना इसमें। यहाँ तो कर्म पुद्गलों के साथ एक में कहा ना, कर्म पुद्गलों के साथ जो एक में हो रहा है उसे निरंतर कर्म का उदय, और ऐसा मानने के कारण कि मैं कर्म से बंधा हूँ और मुझे कर्म का उदय निरंतर वर्तता है, इसलिए मेरी वृत्तियों में ये राग द्वेष हो जाते हैं। ये जगत है ना, ये विषय भोग है ना, ये शरीर और इंद्रियां हैं ना, इन शरीर और इंद्रियों के कारण, इन विषय भोगों के कारण मेरे परिणाम बिगड़ जाते हैं। वो चाहता है कि जगत खत्म हो जाए, जगत समाप्त हो जाए, जगत में से विषय भोग शरीर इंद्रियां समाप्त हो जाएं, ऐसा मन हुआ ना उसका कि वो ये चाहता है। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि पर पदार्थ जगत से मिट जाएं, समाप्त हो जाएं? वो संभव नहीं है। लेकिन अज्ञानी तो ऐसा चाहता है कि मेरे परिणाम इन पदार्थों को देखकर बिगड़ जाते हैं। उसी प्रकार अज्ञानी कहता है ये निरंतर जो कर्म का मोह राग द्वेष का उदय है उसके कारण मेरे परिणाम बिगड़ जाते हैं। जो ऐसा मानता है तो उसको कर्म के उदय में परिणाम बिगड़ते ही बिगड़ते हैं, फिर ठीक नहीं रहेंगे। फिर तो उधर कर्म का उदय और इधर उसके मोह राग द्वेष के परिणाम क्यों हुए ये? क्योंकि वो अपने को ऐसा मानता है कि क्षीर और नीर की तरह कर्म पुद्गलों के साथ मैं एक में एक हो गया हूँ, मैं कर्मों से बंध गया हूँ। और कर्मों से छूटने का उपाय तो ध्यान त्याग और तपस्या है, और कोई उपाय नहीं है। लेकिन उस अज्ञानी को यह पता नहीं लगता कि इन कर्म पुद्गलों के बीच में भी जैसे क्षीर और नीर दोनों एक में एक नहीं हुए, उसी प्रकार आत्मा भी, ज्ञायक भी, ज्ञायक के प्रदेश प्रदेश में कर्म है या नहीं है आत्मा के। इसी तरह आत्मा जिसको यहाँ ज्ञायक कहा वह परमात्म तत्व, वह चैतन्य तत्व, और कर्म वे कभी भी दो द्रव्य होने के कारण, दो द्रव्यों में परस्पर एक दूसरे के प्रति अत्यंत नास्ति, अत्यंत अभाव होने के कारण वे कभी भी एक में एक नहीं होते। इसलिए उनको अलग अलग करके अपनी दृष्टि में, अपने ज्ञान में मिली हुई अवस्था में ही उनको अलग अलग करके अगर हम देखें तो दूध शुद्ध दिखाई देगा या अशुद्ध दिखाई देगा? दोनों को न्यारा न्यारा देखो। दूध जितना है, 1 किलो है दूध तो दूध 1 किलो है, ऐसा पानी को उस समय बिल्कुल गौण कर दिया जाए तो उस समय कैसा दिखाई देगा दूध? एकदम शुद्ध। शुद्ध ही है या नहीं? शुद्ध है। वो तो एक क्षण के लिए दोनों निकट निकट आने से उसकी पर्याय में ये अंतर पड़ गया है, पर पर्याय के अंतर से द्रव्य जो सत्ता स्वरूप मूल चीज है उसमें अंतर नहीं पड़ता है, वो सदा एक रूप रहता है। उसकी एक रूपता खत्म हो जाए तो केवल पर्याय मात्र रहने से सर्व पदार्थ का नाश हो जाएगा। पर्याय मात्र रहेगी तो क्या होगा? क्यों उसमें तो प्रति समय पर्याय का व्यय होता है, पर्याय का नाश होता है। इसलिए द्रव्य ही अगर न रहे, वस्तु ही अगर न रहे, चीज ही अगर न रहे, पदार्थ ही अगर न रहे,
तो केवल पर्याय मात्र तो वो सारे पदार्थ को नष्ट कर देगी। मतलब संपूर्ण नाश, इस विश्व में कुछ भी बचने वाला नहीं है। अगर द्रव्य न हो और पर्याय मात्र हो तो पर्याय का तो प्रति समय नाश होता है, तो एक ही बार हो गया नाश। अब उत्पन्न कहाँ से होगी? जब द्रव्य नहीं है तो उत्पाद किसका होगा? पदार्थ ही नहीं है तो पर्याय किसकी होगी? इसलिए पर्याय ही नहीं होगी और द्रव्य भी नहीं होगा। इस प्रकार सर्वथा अभाव का प्रसंग आता है। तो उसके होने पर भी, दोनों मिले हुए होने पर भी, अरे हरिजन और महाजन दोनों पास पास बैठ जाएं तो क्या दोनों का असर एक दूसरे में आ जाता है? थोड़ा बहुत असर आ जाता हो, महाजन थोड़ा हरिजन बन जाता हो, कुछ नहीं होता है। वो पूरा महाजन है और वो पूरा हरिजन है। इसी प्रकार कर्म पुद्गल आत्मा के साथ एक में एक जैसे होने पर भी जितना पुद्गल है, जितने पुद्गल परमाणु हैं उतने पुद्गल परमाणु हैं, और जितना आत्मा है चैतन्य स्वरूप शुद्ध, उतना शुद्ध आत्मा है, ज्ञायक है। दोनों में अंतर बिल्कुल मिलने पर, दोनों द्रव्यों में अंतर बिल्कुल नहीं पड़ा है। एक समय के लिए पर्याय में अंतर पड़ा है और वो समाप्त हो जाती है। हमने उसको दूध को गर्म किया, बहुत गर्म किया, तो गर्म करने पर क्या हुआ? गर्म करने पर पानी पानी गया। ये अग्नि को किसने समझाया? अग्नि को शिक्षा किसने दी कि तू केवल पानी पानी को तो शोषण कर लेना और दूध को रहने देना। लेकिन होता क्या है कि जो विकार है उसका नाश होता है और निर्विकार बना रह जाता है, निर्विकार द्रव्य बना रह जाता है। और निर्विकार द्रव्य बना रहने पर का संयोग समाप्त हो जाने पर फिर निर्विकार पर्याय पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति, लोक की भी ऐसी व्यवस्था, इसी तरह यहाँ भी ऐसी व्यवस्था कि यदि वो कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप दिखाई दे रहा है तो भी वह एक रूप नहीं हुआ है। तो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए। अब क्या कह रहे हैं कि दोनों एक में एक दिखाई देने पर भी द्रव्य की ओर से तो देखो, सोने में अगर तांबा मिल गया है तो द्रव्य की ओर से तो देखो, जितना तांबा मिला है उतना तांबा है या नहीं है, और जितना स्वर्ण है उतना स्वर्ण है या नहीं है। तो जितना स्वर्ण है उतना स्वर्ण है। तो जो परीक्षक है, जो ज्वेलर है, उसकी दृष्टि केवल स्वर्ण पर रहती है। वो स्वर्ण के ही दाम देता है, स्वर्ण के ही दाम लेता है। तो और मिला हुआ पिंड है, मिले हुए पिंड में भी वो स्वर्ण को बिल्कुल अलग शुद्ध देखता है, क्योंकि वो जितनी कीमत लगाता है वो शुद्ध स्वर्ण की लगाता है या नहीं। अगर वो उसको सर्वथा अशुद्ध मान ले तो शुद्ध स्वर्ण की कीमत कैसे लगाएगा? वो तो सारा ही अशुद्ध हो गया ना, सारा अपवित्र हो गया ना, तो उसकी कीमत कहाँ रही? लेकिन वहाँ भी वो बिल्कुल शुद्ध पड़ा रहता है। इसी तरह आत्मा कर्म पुद्गलों के साथ एक मेघ जैसा होने पर भी शुद्ध स्वर्ण की तरह न्यारा का न्यारा पड़ा हुआ है। इसलिए द्रव्य की ओर से देखो, पर्याय की ओर से मत देखो। पर्याय में तो भ्रांति के कारण कि मैं कर्म से बंधा हूं। आत्मा में क्या होती है? विकार की पर्याय। आत्मा में विकार क्या होगा? क्योंकि आत्मा के जैसे गुण होते हैं ठीक वैसा ही विकार होता है। एक व्यक्ति है, आदमी है, तो उस आदमी के का जो उपादान है उसको ज्वर होने लायक है, बुखार होने लायक है, तो उसको बुखार हो जाता है। लेकिन एक जो शिला है वो भी गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म होती है और उस पर धूप गिरती है, तो बहुत गर्म हो जाने पर भी उसको बुखार, गर्म तो कितनी होती है थर्मामीटर लगा के देखा जाए तो, लेकिन फिर भी उसको बुखार नहीं होता। उसी तरह यहाँ आत्मा इनके साथ रहने पर भी वास्तव में आत्मा के पर्याय के का जो उपादान है उसमें इसने ये माना है। यहाँ से शुरू करना, बात को यहाँ से शुरू करना, क्योंकि इसने ये माना है कि मैं कर्म पुद्गलों के साथ एक में एक हो गया हूँ
मेरे निरंतर कर्म का उदय है और उस कर्म के उदय के कारण उसको कारण मानता है, उस कर्म के उदय के कारण मेरे को राग द्वेष पुण्य पाप और मोहादि भाव होते हैं, ऐसा मानने के कारण निरंतर वो कर्म का उदय और निरंतर इसको मोह राग द्वेष के भाव, कहते हैं इतनी परिस्थिति तो पैदा हो गई है। क्या हुआ कि इतनी परिस्थिति तो पैदा हो गई। फिर भी आचार्य कहते हैं बहुत गुंजाइश है, क्योंकि दो द्रव्यों को न्यारा न्यारा करके द्रव्य को पर्याय बिगड़ जाने पर भी लोक में भी जीव की दृष्टि पर्याय पर नहीं रहती और वह द्रव्यों को ही न्यारा कर करके और जानता है कि इसमें द्रव्य कितना है, पर्याय तो ठीक हो जाएगी, पर्याय पर तो उसकी इतनी गौणता है कि वो देखता है कि पर्याय तो एक क्षण में एक मिनट में ठीक हो जाएगी। अरे ठीक क्या है, वर्तमान में जब द्रव्य ज्यों का त्यों है तो फिर उसकी पर्याय जो है उसका ठीक अरे ठीक क्या है, द्रव्य का तो कुछ बिगड़ा है ही नहीं। इस तरह वो द्रव्य को उसको देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव, दुरंत कषाय चक्र, ये जो उदय है कर्म पुद्गलों का, उसमें दुरंत कषाय चक्र, कषाय का जो चक्र है, मोह राग द्वेष का जो चक्र है, क्रोध मान माया लोभ के परमाणुओं का कर्म पुद्गलों का जो चक्र है वो दुरंत है। दुरंत है माने बड़ी कठिनाई से उसका अंत होता है, कि बड़ी कठिनाई से उसका अंत होता है। जैसे किसी को सर्प काट खावे तो बड़ी कठिनाई से वो बच पाता है, बच जाता है लेकिन बड़ी कठिनाई से बचता है। उसी प्रकार दुरंत कषाय चक्र का उदय, उस दुरंत कषाय चक्र के उदय में प्रवर्तमान अनेक प्रकार के शुभाशुभ भाव, वे शुभ और अशुभ भाव कि जो पुण्य और पाप प्रकृतियों को बांधते हैं, शुभ भाव के कारण पुण्य और पाप को उत्पन्न करने वाले, लिखा है दुरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान। ये कषाय के जो चक्र हैं ये विचित्र हैं, ये परमाणु अनेक प्रकार के हैं। कषाय चक्र के जो परमाणु हैं, क्रोधमान माया लोभ के जो परमाणु है, कर्म परमाणु, वो विचित्र हैं, अनेक प्रकार के हैं और अनेक प्रकार के होने के कारण उस विचित्रता के वश से प्रवर्तमान, क्या लिखा है, उस विचित्रता के, हाँ नहीं, उस विचित्रता के वश से प्रवर्तमान, उस मोह राग द्वेष के अधीन हुआ, उस मोह राग द्वेष के अधीन अपने आप को मानता हुआ, मुझे जब तक कर्म का उदय है तब तक मोही रागी द्वेषी रहना ही पड़ेगा, ऐसा मानता हुआ निरंतर मोही रागी द्वेषी रहता है। इसलिए अपने आप को उसके अधीन कर लेता है, अधीन हुआ नहीं। जो द्रव्य है चैतन्य तत्व ज्ञायक, वो कभी अधीन होता नहीं, लेकिन अपनी कल्पना में उस शुद्ध चैतन्य ज्ञायक तत्व को कर्मों के अधीन मानता हुआ अपने आप को कर्मों के सुपुर्द कर देता है। जैसा कर्म करेंगे, जैसा कर्म का उदय होगा, ठीक वैसे ही मेरे परिणाम और मेरा जैसा होना है वो सब कर्म के उदय के अनुसार ही होगा। इस प्रकार मानो अपने आप को कर्म पर समर्पित कर देता है, अपनी सत्ता को स्वीकार नहीं करता हुआ अपनी सत्ता कर्म को ही स्वीकार करता है। कर्म का उदय जिस प्रकार का होगा ठीक उसी प्रकार की तो अंतर्वृत्तियां, भीतर की वृत्तियां मेरे में होंगी और बाहर के परिणमन भी, बाहर के संयोग वियोग भी उसी प्रकार के होंगे, ऐसा मानता हुआ वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव, जब यह उन कर्मों के वशीभूत होकर प्रवृत्ति करता है तो इसको अनेक प्रकार के शुभाशुभ भाव होते हैं। उधर तो विचित्र प्रकार के की वो कषाय चक्र की प्रवृत्तियां,
विचित्र प्रकार के परमाणु, इधर विचित्र प्रकार के अनेक प्रकार के शुभाशुभ भाव, वे शुभाशुभ भाव पुण्य और पाप को उत्पन्न करते हैं। वे शुभ भाव वो आत्मा की ओर नहीं देखते, वे शुभ भाव आत्मा का अनुभव नहीं करते। इसी प्रकार अशुभ भाव भी आत्मा का अनुभव नहीं करते। शुभ भाव भी पर पदार्थों की ओर झांकते हैं, पर पदार्थों से अपना संबंध अनुभव करते हुए पर पदार्थों की ओर झांकते रहते हैं, और अशुभ भाव भी पर पदार्थों की ओर झांकते हैं। शुभ और अशुभ भाव जो पर पदार्थों से अपना संबंध अनुभव करते हुए पर पदार्थों की ओर झांकते हैं, उन शुभ और अशुभ भावों को पर पदार्थों से क्या मिलता है? अशुभ भावों को भोगों से क्या मिलता है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के भावों को विषयों से क्या मिलता है? विषय दूर ही रहते हैं, क्योंकि विषय जड़ हैं और वे आत्मा के परिणामों को छू नहीं सकते। इसी प्रकार शुभ भाव दया, दान, व्रत, शील, संयम, पूजा, तप इत्यादि, ध्यान इत्यादि, ये जितने भी परिणाम हैं, ये परिणाम भी पर पदार्थों के आश्रित हैं, कर्म के उदय के आश्रित हैं और पर की ओर ही देखते हैं। ध्यान में और ज्यादा से ज्यादा होगा तो आत्मा के संबंध में विकल्प होंगे, आत्मा के संबंध में विचार होंगे। वो भी पर तत्व है, वो भी पर द्रव्य है, वो भी आत्मा, क्योंकि आत्मा विचारों में आवे और विचारों से आत्मा का निर्णय होकर विचारों से आत्मा की अनुभूति हो। इस प्रकार आत्मा बना हुआ नहीं है, आत्मा तो अभेद और अखंड वस्तु है। इसलिए अभेद और अखंड वस्तु में मैं ज्ञायक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान और आनंद स्वरूप हूँ, इस प्रकार के विकल्प भी उसमें राग को जन्म देते हैं, राग पैदा करते हैं। इसलिए मोटे प्रकार के शुभ और अशुभ भाव वो तो दूर रहें, लेकिन आत्मा में स्वयं आत्मा के संबंध में उत्पन्न होने वाली वृत्तियां, आत्मा का चिंतन करने वाली, वे भी राग को जन्म देने वाली होने से आत्मा की वास्तव में नहीं है और उनसे भी आत्मा की अनुभूति नहीं होती। तो ये वो भी शुभ भाव हैं। तो वो शुभ भाव और अशुभ भाव, जो अशुभ भाव से पाप का बंध होता है, पाप प्रकृतियों का, और शुभ भाव से पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। तो पुण्य और पाप को उत्पन्न करने वाले, पुण्य और पाप कर्म, कर्म पुण्य और पाप को उत्पन्न करने वाले, पुण्य और पाप के कर्मों को लाने वाले, उनका आश्रय करने वाले, उनका बंध करने वाले अनेक प्रकार के शुभाशुभ भाव, विचित्र प्रकार के ये जो शुभ और अशुभ भाव होते हैं, इन रूप व परिणमित, उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। उन शुभ और अशुभ भावों के स्वभाव रूप आत्मा परिणमित नहीं होता, क्योंकि शुभ और अशुभ भाव पर से संबंध वाले भाव होने के कारण हमेशा ही पराधीन होते हैं, और आत्मा, शुद्धात्मा, ज्ञायक चैतन्य तत्व वो सदा ही त्रिकाल स्वाधीन तत्व है। तो वो स्वाधीन तत्व है, और ये सदा पर की ओर देखने वाले, पर से आशाएं रखने वाले, पर विश्वास रखने वाले, ये इस प्रकार के परिणाम है शुभ और अशुभ परिणाम। कोई भी शुभ और अशुभ परिणाम ले लो, कोई भी दुनिया का कोई भी शुभ और अशुभ भाव वो परावलंबी और पराधीन ही होता है। स्वावलंबी अर्थात उसके द्वारा आत्मा की अनुभूति नहीं होती, वो दंडनीय होता है, क्योंकि उनमें जो भाव होते हैं, शुभ भाव में जो विकल्प होते हैं, उन विकल्पों की पूर्ति उन वस्तुओं के द्वारा कि जो विकल्प के विषय हैं, वो विषय उन विकल्पों की पूर्ति नहीं करते। हम विकल्प कुछ करते हैं, और जिन पदार्थों के संबंध में विकल्प करते हैं, विचार करते हैं, उनमें होता कुछ और है। इसलिए विकल्पों के अधीन जगत के पदार्थ नहीं है। इसलिए अब फिर भी ये उन पदार्थों की ओर झांकते हैं, तो ये भाव वास्तव में कुछ भी उत्पादन नहीं करते। ये भाव केवल आकुलता उत्पादन करते हैं, केवल आकुलता होती, क्योंकि इन भावों में चाह तो ये जाता है कि पदार्थ मेरे अनुकूल परिणमित हो जाए, मैं जैसा चाहूं वैसा जगत में परिणमन हो, ये चाहता तो यह है, लेकिन होता क्या है कि उसके विपरीत होता है, उसके विपरीत परिणमन होता है।
और ये भाव निरंतर पर पदार्थों की ओर देखते ही रहते हैं, झांकते ही रहते हैं। इसलिए ये पराधीन परिणाम है और आत्मा स्वाधीन परिणाम है। पराधीन है और अकिंचित कर हैं, ये एक बड़ी बात। अकिंचित कर हैं अर्थात चाहे कितने ही असंख्य शुभाशुभ भाव हों, लेकिन वे शुभाशुभ भाव पर पदार्थों में जिनको वो विषय बनाते हैं उनमें रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं ला सकते और उनको अपने अनुकूल नहीं बना सकते। इसलिए ये अकिंचित कर हैं अर्थात कुछ भी करने लायक, ये कुछ भी करने लायक न होने के कारण और ये अपने आप को कुछ भी करने लायक मानते हुए पैदा होते हैं। उस मान्यता से इनका जन्म होता है। मोह के कारण इन राग द्वेष के और शुभाशुभ भावों का जन्म होता है। तो उसके कारण जन्म होने के कारण ये तो मानता ही रहता है कि पर पदार्थों में कुछ होना चाहिए, मेरी व्याधि मिटना ही चाहिए। ऐसा मानता हुआ व्याधि बढ़ती जाती है, चिकित्सा बढ़ती जाती है और व्याधि बढ़कर मौत को ले आती है, लेकिन वो विकल्प कुछ भी करने में सहायक नहीं होता। इसलिए ये विकल्प सारे के सारे अकिंचित कर हैं। शुभ अशुभ भाव तो अकिंचित कर हैं ही सही, लेकिन शुभ भाव भी अकिंचित कर हैं। कुछ भी कर, अकिंचित कर मैंने कुछ भी करने लायक नहीं है। पर पदार्थों से संबंध जोड़ते हुए भी ये पर पदार्थों में कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए शुभाशुभ भावों की भी बिल्कुल व्यर्थता है। फलस्वरूप उन शुभाशुभ भावों से दूसरे का जो भला चाहता है तो वहां पर पुण्य कर्म बंधता है। क्या होता है? पुण्य नहीं, पुण्य की ओर नहीं दे ध्यान, पुण्य बंधता है, बांधता है। वो बेड़ियों की तरह से आता है, सोने की बेड़ियों की तरह आता है, और पाप कर्म लोहे की बेड़ियों की तरह आता है। लेकिन है दोनों प्रकार के बंधन हैं। इसलिए शुभाशुभ भाव रूप वह आत्मा परिणमित नहीं होता। कितना ही शुभ भाव जगत में कोई किया जाए, लेकिन पदार्थ उसके अनुकूल परिणमित नहीं होता। इसलिए शुभ भाव और अशुभ भाव रूप वो शुद्धात्मा, जिसको यहाँ ज्ञायक कहा, वह ज्ञायक चैतन्य तत्व कभी भी शुभ नहीं होता और अशुभ नहीं होता, किंतु वह शुभ और अशुभ दोनों से पार, दोनों से न्यारा किया जाता है, या वो दोनों से न्यारा हो जाता है, ऐसा नहीं, दोनों से वो न्यारा ही पड़ा है शुभाशुभ भावों से। इसलिए भले ही अनादि काल से और अभव्य को अनंत काल तक शुभाशुभ भाव चलते रहेंगे, तो भी ज्ञायक उसको बिल्कुल शुभाशुभ भाव रूप न होकर भगवान आत्मा के रूप में निरंतर ही पड़ा रहेगा। उसमें कुछ भी अंतर पड़ने वाला, क्योंकि शुद्धात्मा में, ध्रुव आत्म तत्व में कभी कोई अंतर पड़ता नहीं है। इसलिए शुभ और अशुभ भाव रूप वो ये दंडनीय भाव हैं, क्योंकि अकिंचित कर हैं। अरे इनका कोई उत्पादन नहीं होता, इन भावों से कुछ नहीं होता। तू ये चाहता है कि मैं ये आसमान के तारे तोड़ूं, इन भावों का क्या होने वाला है? अगर कोई व्यक्ति ये इस प्रकार के परिणाम करता हुआ और भूखा रहकर उपवास करके, मैं तो जब तक ये आसमान के तारे नहीं तोड़ लूंगा तब तक उपवास करूंगा, ऐसा करता हुआ, वो भाव तो उसके अच्छे हैं ना कि मुझे आसमान के तारे चाहिए, ये आसमान के तारे मैं जमीन पर खिला दूंगा, ऐसा उसका भाव है। तो ऐसे भाव करते हुए भी वो दंडनीय होता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है, इसको पागल खाने में भेजो, तो उसको दंडित किया जाता है शुभ भाव होने पर भी। इसी प्रकार आसमान की ओर पत्थर फेंकने वाला, उसको भी उस पागल खाने में भेजा जाता है। तो दोनों प्रकार के परिणाम वो अकिंचित कर होने के कारण और पर पदार्थ के साथ संबंध न होने पर भी पर पदार्थों के साथ संबंध का अनुभव करने के कारण दोनों भाव दंडनीय अपराध हैं। दया, दान, व्रत, शील, पूजा, संयम, उपवास, 10 लक्षण धर्म का उपवास, 10 लक्षण धर्म की पूजा, क्या है ये? और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ के तीव्र भाव क्या हैं? ये सारे अपराधी परिणाम हैं। इसलिए वो जो ज्ञायक तत्व है, यहाँ तो उसकी महिमा आचार्य कहते हैं, क्योंकि उसका आविर्भाव करना है ना,
उसे बताना है हमको, क्योंकि वो एक भाव स्वरूप है और हमने कभी भाव स्वरूप उसको स्वीकार, उसको सत्ता स्वरूप हमने क्या करें ऐसा तो हम कहते रहे। क्या करें मैंने ये पर्यायों में जो निरंतर राग द्वेष होते हैं इनका क्या करें, ये तो हम करते रहे। लेकिन राग द्वेष से न्यारा कोई ज्ञायक एक भाव स्वरूप पड़ा है, एक सत्ता स्वरूप पड़ा है, इसका बोध कभी किया नहीं। और इसका बोध होते हुए राग द्वेष तितर बितर हो जाते हैं, इधर उनका पता नहीं चलता है मोह राग द्वेष का। जो ही ज्ञायक का उदय होता है त्यों ही मोह राग द्वेष तितर बितर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ शुद्ध ज्ञान की पर्याय ये बोलती हुई पैदा होती है, मैं ज्ञायक निरावाद अव्यवाद तत्व हूँ, अविनश्वर तत्व हूँ। मोह राग द्वेष अन्य से संबंध बनाने वाले भाव हैं और मेरा कभी किसी से संबंध बनता नहीं है, इसलिए मोह राग द्वेष मेरे कुछ नहीं लगते ऐसा जानता है तो मोह राग द्वेष कहाँ रहे फिर शुद्ध ज्ञान में और श्रद्धा की प्रतीति में ये मोह राग द्वेष कहाँ रहे। मैं तो ज्ञायक एकमात्र चिन्मात्र तत्व हूँ, मेरा किसी से संबंध ही नहीं है। जिसने सर्व संबंध से इनकार किया तो वो संबंध भाव ही तो मोह राग द्वेष था। क्या था मोह राग द्वेष? वो जो जगत के साथ संबंध भाव मानता था वही तो मोह राग द्वेष था। जब इसको भिन्नत्व समझ में आया और एकत्व समझ में आया, ऐसा एकत्व विभक्त स्वरूप जो ज्ञायक तत्व है वो जब इसको समझ में आया और वहां जाकर शुद्ध ज्ञान बैठ गया और बोलने लगा, मैं तो अव्ययवाद अविनाशी अजर और अमर तत्व हूँ, जन्म और मृत्यु मुझे नहीं है, राग द्वेष पुण्य पाप मुझे नहीं है, क्योंकि मेरा किसी से संबंध नहीं है और मेरे से विपरीत वृत्तियों का मेरे में कभी प्रवेश नहीं होता। ऐसा जानता हुआ वो मोह राग द्वेष को तोड़ देता है तो टूट जाते हैं। एक क्षण में ज्ञायक की ओर देखने पर मोह राग द्वेष ध्वस्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसा वो ज्ञायक तत्व अगर वो शुभ और अशुभ भाव रूप हो जाए तो क्या होगा कि जैसे शुभ और अशुभ भाव क्षण भंगुर हैं और एक एक क्षण में उनका नाश होता है, उसी तरह ज्ञायक यदि शुभ और अशुभ भाव रूप बन जाए तो उसका भी नाश अर्थात आत्मा का ही नाश हो जाएगा। और आत्मा का नाश होने पर फिर पर्याय किसकी पैदा होगी? पर्याय का भी जन्म नहीं होगा। इसलिए वह कभी शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता, ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता। शुभाशुभ भाव होते चेतन की पर्याय में हैं, लेकिन वो चैतन्य से बिल्कुल विपरीत होने के कारण, उल्टे होने के कारण, भिन्न होने के कारण वास्तव में चेतन नहीं है पर जड़ हैं, पर द्रव्य हैं। शुभाशुभ भाव क्योंकि वो पर से संबंध बनाने वाले और आत्मा के स्वरूप को नहीं देखने वाले बल्कि उससे विरुद्ध घोषणा करने वाले भाव हैं, इसलिए वे भाव आत्मा के नहीं हैं। और आत्मा मैं तो एकमात्र ज्ञायक तत्व हूँ ऐसा जिसने माना वो शुभाशुभ भाव को अपने से विपरीत, अपने से भिन्न जानता हुआ उनको जड़ जानता है, उनको अचेतन जानता है, उनको परद्रव्य जानता है, उनको पुद्गल जानता है। इस प्रकार पुद्गल जानता हुआ उनसे अपना संबंध विच्छेद, कृत्रिम संबंध, नकली संबंध जो पहले इसने स्थापित किया था उस नकली संबंध को ये समाप्त कर लेता है। इस तरह वो कभी भी शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता, इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, क्योंकि वो शुभ और अशुभ भाव रूप नहीं होता। शुभ और अशुभ भाव रूप ये तो प्रमत्त दशा, और जब प्रमत्त दशा है तो प्रमत्त दशा का अंत होने पर अप्रमत्त दशा आती है। ज्ञायक भाव, चैतन्य भाव, अविनश्वर भाव यदि वो प्रमत्त ही नहीं है तो प्रमत्त दशा का अंत उसे कहाँ करना है? उसके भीतर प्रमत्त दशा है ही नहीं तो प्रमत्त दशा का अंत कैसे करेगा, कहाँ से करेगा? इसलिए वह प्रमत्त होकर अप्रमत्त नहीं होता। ये जो दशा अज्ञान के कारण प्रमत्त हुई मैंने अपने स्वरूप में असावधान हुई, मोह राग द्वेष रूप परिणमित हुई। राग द्वेष रूप 28 मूल गुण, 13 प्रकार का चारित्र, इस प्रकार मुनि व्रत, श्रावक के 12 प्रकार के व्रत
अथवा मिथ्या दर्शन में मिथ्यात्व की मोह रूप अवस्था, इस प्रकार की अनेक अवस्थाएं भले ही हुई, लेकिन होने पर भी ज्ञायक में कोई अंतर और कोई फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार वह ज्ञायक प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं होता, उस शुभ और अशुभ रूप नहीं होता। तो शुभ और अशुभ तो प्रमत्त दशा है, तो प्रमत्त दशा रूप ही अगर वो नहीं है, उसमें प्रमत्त दशा का प्रवेश ही नहीं है। प्रमत्त दशा हुई, प्रमत्त दशा को आचार्य स्वीकार करते हैं कि वो तो हुई तो है, हुई, लेकिन उसका ज्ञायक तत्व में प्रवेश नहीं हुआ। वो भले ही अपने आप को प्रमत्त और अप्रमत्त ही मान ले, उस ज्ञायक तत्व को भले ही वो प्रमत्त मान ले, मोही रागी द्वेषी मान ले, लेकिन वो ज्ञायक तत्व कभी भी मोही रागी द्वेषी शुभ और अशुभ बनता नहीं है, बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है कभी। ऐसा एक वज्र नियम है, ऐसा अटूट नियम है उस सृष्टि का कि वो तो द्रव्य है त्रैकालिक, इसलिए त्रैकालिक द्रव्य में कभी भी कोई अंतर पड़ता नहीं है, पड़ने वाला ही नहीं है। ऐसा अनादि अनंत अविनश्वर जो ज्ञायक है वो कभी भी प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ कि वह जो आत्म तत्व है, ज्ञायक तत्व, जिसको आचार्य ने इस छठी गाथा में उठाया है, वह ज्ञायक सर्व दशाओं से और सर्व अवस्थाओं से पार एक शुद्ध चैतन्य तत्व है, ध्रुव तत्व है। ये तो अध्रुव दशाएं हैं, ये तो क्षण भंगुर दशाएं हैं, आने और जाने वाली दशाएं हैं, अपवित्र दशाएं हैं। अपवित्र भी नहीं हो तो भी निर्मल दशाएं हो तो भी वो ज्ञायक कभी भी क्षण भंगुर दशा रूप नहीं होता, क्योंकि वो ध्रुव है, वो अविनाशी है, वो सदा एक रूप रहने वाला है। ये बदलने वाली पर्याय हैं, ये क्षणिक पर्याय, एक पर्याय आती है और दूसरी पर्याय फिर आ जाती है, इसका नाश हो जाता है। ज्ञायक में कभी एक पर्याय आई और फिर उसका नाश होकर दूसरी पर्याय आई, ऐसा ज्ञायक में कभी हुआ नहीं। उसका स्वरूप ही ऐसा है कि वो पर्याय को छूने ही नहीं देता है, वो पर्याय का स्पर्श अपने को होने ही नहीं देता है। वो ऐसी वज्र सीमाओं से बना हुआ है कि उसके भीतर किसी का प्रवेश नहीं होता। इसलिए वो ज्ञायक सर्व प्रमत्त और अप्रमत्त, शुद्ध और अशुद्ध, प्रमत्त मन अशुद्ध और शुद्ध, सारी दशाओं से पार एक शुद्धतम और अनादि अनंत अविनश्वर त्रैकालिक पवित्र तत्व है। वो पवित्र तत्व है। ये पवित्र, ये अपवित्र दशा पवित्र हो जाती है, वो भी ज्ञायक का ध्रुव का अवलंबन लेकर। मैं ज्ञायक तत्व हूँ ऐसा मानती हुई अप्रमत्त दशा पैदा होती है, पर अप्रमत्त दशा तो ऐसा माना उसने, फिर भी ज्ञायक में कोई परिवर्तन। अगर किसी ने हमारे चरित्र को पहले बहुत खराब माना था और बहुत निकृष्ट व्यक्ति हमको माना था, लेकिन बाद में वो हमको सच्चरित्र मानने लगा, तो हमारे चरित्र में पहले और पीछे में क्या अंतर पड़ा? हम तो वही के वही हैं। इसी प्रकार ज्ञायक को पहले मोह राग द्वेष की वृत्तियां गालियां देती थी, अपवाद करती थी, तिरस्कार करती थी, मैं मोही रागी द्वेषी हूं ऐसा मानती थी। और इसके बाद अगर वो वृत्तियां मिटी और अप्रमत्त दशा शुद्धोपयोग होकर वो शुद्धात्मा की ओर झांकने लगा, तो वो तो शुद्धात्मा की ओर झांका या उसने शुद्धात्मा को शुद्ध बनाया, शुद्धात्मा को उसने ध्रुव बनाया, शुद्धात्मा को क्षणिक था ध्रुव बना दिया हो, ऐसा बिल्कुल होता। क्योंकि वो तो ध्रुव उसका त्रैकालिक स्वरूप है, त्रैकालिक अविनश्वर है वो, इसलिए और शुद्ध है वो, परम शुद्ध और परम पवित्र है, क्योंकि उसमें किसी दूसरे पदार्थ का प्रवेश नहीं होता और उसमें परिणमन अर्थात पर्याय नहीं होती, इसलिए वो सदा ही शुद्ध तत्व है। उस शुद्ध तत्व होने के कारण उस ज्ञायक में इन प्रमत्त और अप्रमत्त दशाओं के कारण कभी भी अंतर नहीं पड़ा। अनादि से प्रमत्त दशा अज्ञान के कारण चली आई, चली ना, प्रमत्त दशा आई ना तीसरे गुण स्थान तक, चौथे गुण स्थान से सम्यक दर्शन हुआ तो भी राग द्वेष के परिणाम, और छठे गुण स्थान तक शुभ परिणाम 28 मूल गुण वाले वो शुभ परिणाम भी रहे, लेकिन तो भी ज्ञायक में कोई फर्क नहीं पड़ा। और जिस समय शुद्धोपयोग होकर मैं तो शुद्ध ज्ञायक हूँ
ऐसा यशोगान करने लगा। उस यशोगान से भी ज्ञायक में जरा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो उतना का उतना ही। ऐसा एक अपरिवर्तित सदा ही एक रूप रहने वाला सदृश शुद्ध ध्रुव ज्ञायक तत्व हूं मैं, ऐसा जब जाना तो वो तू प्रमत्त और अप्रमत्त दशा से पार हूं मैं, ऐसा जानकर वही समस्त अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। वही इसकी बात फिर आगे करेंगे।